वेलकम स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 इसमें जो हमारा फोर्थ चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो प्रॉब्लम सेट 4B में क्वेश्चन नंबर 9 है। ये जो हमारे सामने है ये क्वेश्चन, तो इसका सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, श्री बाटलीवाला सोल्ड शेयर्स ऑफ रुपीज 30,350 परचेस्ड शेयर्स ऑफ 69,650 इन अ डे। तो इन्होंने क्या किया है, बाटलीवाला ने एक ही दिन में 30,350 के शेयर्स जो है वो बेच दिए हैं और 69,650 ये क्या किए हैं, परचेस किए हैं एक ही दिन में। अब इन सब में जो रेट ऑफ ब्रोकरेज है वो है 0.1% दोनों पे, मतलब सेल पे भी और परचेस पे भी, और जीएसटी है उस ब्रोकरेज पे 18%। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स दैट इज जीएसटी। तो मेनली हमें जो भी ब्रोकरेज का खर्चा हुआ है और जीएसटी पे करना पड़ा है, तो वो इसमें कितना किया है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। टोटल अमाउंट जो कि शेयर्स सेल किए हैं और परचेस किए हैं उसमें से। तो शेयर्स सेल कितने किए हैं, कितने रुपीस के, 30,350 रुपीज। ये जो शेयर्स है वो सेल किए हैं, प्लस शेयर्स परचेस कितने के किए हैं, खरीदे कितने के हैं, 69,650। अगर हम इन दोनों की एडिशन करेंगे, ओके, इन दोनों की एडिशन करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1,00,000 रुपीज। दोनों को ऐड करके देखिए, ओके, 30,350 प्लस 69,650, तो इन दोनों की एडिशन आएगी 1,00,000 रुपीज। तो ये करने के बाद अब इसी 1,00,000 पे क्या होगा, सबसे पहले ब्रोकरेज हमें फाइंड आउट करना है। ओके, फर्स्ट थिंग इज अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज कितने परसेंट का है, 0.1%, और ये ट्रांजेक्शन कितना कितने का हुआ है, 1,00,000 का। मतलब 1,00,000 का हमें पहले क्या करना है, 0.1%, क्योंकि जो भी परचेस या सेल किए हैं उसका 1% ब्रोकरेज देना होगा। तो 0.1% मतलब 0.1% का मतलब अपॉन 100 इंटू 1,00,000। ओके, टोटल 50। चलिए कैंसिलेशन करेंगे, 2020 गेट कैंसल। अब यहाँ पे सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई 1000 कीजिए, तो ये टोटल आएगा 1000। ओके, और डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस, एक प्लेस के बाद डेसिमल है, मतलब यहाँ पे आएगा डेसिमल हमारा, यानी कि 100 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर 1 1 डिजिट डेसिमल है, तो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल 100.0 होगा, मतलब ये कितना आएगा, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज रुपीज 100। ओके, अब उसके बाद जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी ये टैक्स ही है। ओके, तो पहला हमने ब्रोकरेज कैलकुलेट किया, अब हम जीएसटी जो कि एक टैक्स है तो वो कैलकुलेट करेंगे। पहले जीएसटी का रेट कितना है, 18% ऑफ, ये हमेशा ब्रोकरेज पे कैलकुलेट करेंगे हम। 18% ऑफ ब्रोकरेज, ये गलती मत कीजिए कि 1,00,000 पे कैलकुलेट मत कीजिए। 18% अपॉन 18% का मतलब 18 अपॉन 100, और ब्रोकरेज भी कितना आया है, 100। तो ये बहुत आसान हो गया, 100 100 कैंसल, मतलब अमाउंट ऑफ जीएसटी आएगी 18 रुपीज। इसका मतलब जो हमें फाइंड आउट करना था, टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा उस पर कितना हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज, ओके, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स, या फिर यू कहिए जीएसटी। तो इन दोनों का टोटल कितना हुआ, 100 रुपीज का तो ब्रोकरेज हुआ, और उसी ब्रोकरेज पे 18% मतलब 18 रुपीज, ये टोटल मिलके कितना होगा, 118। ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स, ये हमारा कैलकुलेशन आएगा 118। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, थैंक यू।